हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अच्छी हूँ और आप भी अच्छी रहिए। जैसा कि सब पता है और मैंने अपनी आगे की वीडियो में बताया है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा है। और रथ यात्रा क्यों हुई है? क्योंकि बहन सुभद्रा ने प्रभु जगन्नाथ से बोला कि नगर भ्रमण करना है, इसलिए हम भ्रमण में चलते हैं। तो अपनी बहन की बात तो मानेंगे, तो प्रभु जगन्नाथ और भैया बलभद्र चल देते हैं रथ यात्रा के लिए। लेकिन रथ यात्रा के 5वें दिन एक लीला और होती है, जिसे हीरा पंचमी लीला के नाम से जाना जाता है। हीरा पंचमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। अब ये लीला क्यों होती है? रीजन तो होगा, भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ये लीला भी होगी। क्यों होगी? तो यही सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी है प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में। तो देखते हैं क्या है हेरा पंचमी उत्सव। जब प्रभु जगन्नाथ ज्वाल लीला करते हैं, जिसमें वो 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार होने के बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो प्रभु जगन्नाथ सोचते हैं, अरे इतने दिन हो गए, मैं तो अपने भक्तों से मिला ही नहीं और मेरे भक्त भी मेरा दर्शन नहीं कर पाए। प्रभु भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो कि अब क्या किया जाए। उसी समय बहन सुभद्रा आती हैं और अपनी नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट करती हैं। और वहाँ पे भाई बलभद्र भी होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भैया और सुभद्रा बहन का प्लान बन जाता है कि नगर भ्रमण में चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नगर भ्रमण में जाना है तो माता लक्ष्मी से भी तो आज्ञा माननी पड़ेगी ना प्रभु को। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में भले ही मंदिर प्रभु जगन्नाथ का है, लेकिन इसको श्री मंदिर बोला जाता है और जगन्नाथपुरी को भी श्री क्षेत्र बोला जाता है। तो माता से तो आज्ञा मांगनी है। तो प्रभु जगन्नाथ जी जाते हैं माता के पास, कहते हैं कि देखो, मैं अभी तक बीमार था, ठीक है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन मैं नगर भ्रमण के लिए जाऊँगा भैया और बहन के साथ। तो मैं वही बताने आया हूँ, आज्ञा लेने आया हूँ आपकी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन ये बताइए कि आप कितने दिनों में वापस आएंगे। तो प्रभु जगन्नाथ ने बहुत ही मासूमियत से आंसर दिया, मैं कल वापस आ जाऊँगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, आप बोल रहे हो आप कल वापस आ जाओगे, तो कल आप आ जाना, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा दूर रह नहीं सकती। प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा, ओके ठीक है, मैं आज गया और कल आया। तो अब प्रभु जगन्नाथ बहन सुभद्रा के साथ और भैया बलभद्र के साथ रथ यात्रा में चल देते हैं। और जब वो रथ यात्रा में जा रहे थे अपने बहन और भाई के साथ, तो वो लक्ष्मी जी से ये भी बोलते हैं कि मैं माता गुंडीचा से भी मिलते हुए आऊँगा, क्योंकि वो उनकी मौसी हैं। तो माता ने कहा, ठीक है, चले जाइए, लेकिन आ जाइएगा। तो जैसा कि जगन्नाथ जी ने बोल दिया, ठीक है, मैं आज जाऊँगा और कल आ जाऊँगा। लेकिन अब प्रभु चल दिए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। माता लक्ष्मी सोच रही हैं कि प्रभु तो बोल के गए थे आज जाऊंगा कल आ जाऊंगा, लेकिन 3 दिन निकल गए। चलो कोई नहीं, कल आ जाएंगे। उन्हें सब्र रख लिया और प्रतीक्षा कर ली। वो तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। अब 4था दिन भी निकल गया। जब 5वां दिन आया तो लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया कि हद होती है, बोल के गए थे कि 1 दिन में वापस आ जाऊंगा, यहाँ 5 दिन निकल गए। लेकिन प्रभु का तो कहीं अता पता नहीं है, ना ही इन्होंने किसी के द्वारा मुझे संदेश भिजवाया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कब आऊँगा। तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों से बोला, जाओ मेरी पालकी स्टार्ट करो, मेरी पालकी सजाओ, मैं भी गुंडीचा मंदिर जाऊँगी। तो अब जैसे ही माता ने आज्ञा दी तो उनके जो सेवक थे उनके लिए बहुत सुंदर सी पालकी सजाई गई। माता पालकी में बैठी और चल दी गुंडीचा मंदिर की साइड, गुंडीचा मंदिर की तरफ वो चल दी प्रभु से मिलने के लिए। माता लक्ष्मी वरदान रास्ते से होते हुए गुंडीचा मंदिर में पहुंची तो उस समय रात्रि हो गई थी, और यहाँ प्रभु जगन्नाथ जी को पता चल गया था कि माता लक्ष्मी आ रही हैं। ठीक है, तो उनको तो समझ में आ गया कि माता रानी तो बहुत गुस्से में होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि द्वार
गुंडीचा मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएं, मतलब लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने दिया जाए, इसलिए द्वार बंद कर दिया जाए। और रात्रि के समय ही माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के द्वार में पहुंची। तो जब उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं द्वार पे आई, एक तो रात्रि हो गई, मैं द्वार पे आई और प्रभु ने आदेश दे दिया अपने सेवकों को कि द्वार बंद कर दो, मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। अब तो पहले से गुस्सा थी, अब और गुस्सा आ गई लक्ष्मी जी को। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रभु जगन्नाथ जी का रथ, जिसका नाम नंदी घोष है, उसको तोड़ दिया जाए। तो जैसे ही माता के सेवकों को आदेश मिला, वो गए और प्रभु जगन्नाथ जी के रथ का एक हिस्सा पूरी तरीके से तोड़ दिया, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, खराब कर दिया एकदम। ठीक है। अब और जब वो रथ टूट गया तो माता लक्ष्मी उसी समय वापस भी आ गई, हेरा गली से होते हुए, हेरा गौरी करके एक गली है, उस गली से होते हुए वो अपने मंदिर वापस आ गई। ठीक है। अब हेरा गौरी से ही निकल के भी वापस आई थी, इसलिए इसको इस उत्सव को, इस लीला को हेरा पंचमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हेरा क्यों बोला जाता है? हेरा का मतलब होता है देखना। ठीक है। पंचमी का मतलब 5वें दिन। और क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी 5वें दिन ही जगन्नाथ जी को देखने गई थी, इसलिए इस लीला को हेरा पंचमी लीला या हेरा पंचमी उत्सव बोला जाने लगा। तो ये थी इधर की जो प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी है, प्रभु जगन्नाथ एंड माता लक्ष्मी के बीच में जो छोटी सी फाइटिंग होती है, क्यूट सी फाइटिंग होती है, उसके बारे में स्टोरी है। बहुत ही प्यारी है, बट प्यारी है। अब साथ में ये जो लीला होती है, पहले जब मंदिर बना था, रथ यात्रा तो बहुत पहले से हो रही है, पर जब ये मंदिर बना था उस समय पे इस लीला को सिर्फ वैदिक मंत्रों के द्वारा ही पूरा किया जाता था। माता लक्ष्मी की पालकी नहीं निकाली जाती थी, सिर्फ वैदिक मंत्र का उच्चारण करके इस लीला को पूरा कर दिया जाता था। लेकिन बाद में जब राजा कपिलेंद्र देव आए, राजा जिनका नाम कपिलेंद्र था, वो आए, उन्होंने इस यात्रा को वास्तविक रूप से दर्शाया कि माता लक्ष्मी का रथ निकल रहा है, वो गुस्सा कर रही हैं और फिर वापस आ रही हैं। इस लीला को कपिलेंद्र राजा जी ने दर्शाया था। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थी हीरा पंचमी उत्सव की स्टोरी कि क्यों होती है, और ये जो होती है आज भी रियलिटी में रथ तोड़ दिया जाता है प्रभु जगन्नाथ का। लक्ष्मी माता की जो पालकी लेके आते हैं, उनके सेवकों के द्वारा सच में रथ तोड़ा जाता है। तो जो लोग ये देखते होंगे वो कितना उत्सव मनाते होंगे, कितना खुश होते होंगे इस वाली लीला को देख के। बस आज की स्टोरी में, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जा रही हूँ, बट जाने से पहले फिर वही बात को बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बस छोटी सी डिमांड रखती हूँ, ज़्यादा कुछ तो मैं आपसे मांगती नहीं हूँ। ठीक है। इतनी सी डिमांड है कि वो जो छोटा सा लाल बटन होता है उसे ऐसे टच कर दो, दबा दो। ठीक है। कोई पैसे नहीं लगने इसमें, तो कर देना। ओके। अभी जा रही हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय श्री कृष्णा।